दोस्तों, एक चाय की दुकान पुलिस स्टेशन के ठीक सामने थी। और वो कोई आम चाय की दुकान नहीं थी। उस पे लिखा हुआ था बेवफा चाय वाला। तो लोग आते थे, उसकी फ़ोटो क्लिक करते थे और चले जाते थे। और उस बेवफा चाय वाले के नीचे लिखा हुआ था, दिल टूटे हुए को फ्री चाय। लोग आते थे, वहाँ पे हंसी मजाक भी होता था। लोग वहाँ पे हंसी भी करते थे कि आखिर ये क्या है। और लोग उसकी फ़ोटो भी खींचते थे और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे उस फ़ोटो को पोस्ट कर दिया। और धीरे धीरे वो चाय वाला थोड़ा सा फेमस होने लगा। और धीरे धीरे उसके पास कुछ लोग आके उससे पूछने लगे आखिर क्या हुआ। तो वो कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं बोलता था कि आखिर उसने उस चाय की टफरी का नाम बेवफा चाय वाला क्यों रखा था। तो जब सोशल मीडिया पे ढेर सारे उसके पोस्ट वायरल होने लगे, तो बीच में कुछ यूट्यूबर और मीडिया वाले उससे आके क्वेश्चन करने लगे कि आखिर आपने ये नाम कहाँ से लाया, आपके दिमाग में कैसे इस चाय वाला। तो वो बोलता है कि साहब, जब दिल टूटता है तो या तो आदमी बर्बाद हो जाता है या तो आदमी कुछ नया कर जाता है। तो भी मैं भी कुछ नया ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ आपके आपके साथ ऐसा कि आपने इस अपने टफरी का नाम बेवफा चाय वाला रख दिया। तो वो अपनी स्टोरी लोगों को बताना बताना स्टार्ट करता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस बेवफा चाय वाले की स्टोरी क्या है, ये कैसे बेवफा चाय वाला बना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही रोचक है दोस्तों। इस घटना को सुन के एक बार मन भी दुखी हो गया। शायद आप भी इस पूरी घटना को अगर आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपका भी मन शायद दुखी हो जाएगा, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है। बाकी दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और छोटा सा कमेंट जरूर आप कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक नीरज नाम का लड़का पढ़ाई करता है। और वो नीरज पढ़ाई करने में बहुत ही अव्वल था, पढ़ाई पढ़ाई करने में बहुत ही होशियार था। और वो कुछ सपने लेके आया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में कि पढ़ाई करने के बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी करनी है। और वो अपने मिशन में आगे भी जा रहा था, पढ़ाई कर रहा था, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा था। और इन्हीं के क्लास में एक सुषमा नाम की और लड़की पढ़ाई करती है। और दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातचीत किया करते थे, और वो बातचीत कब प्यार में बदल गया दोनों को पता भी नहीं चला। सुषमा और नीरज एक दूसरे से प्यार करने लगे, और उसी बीच पढ़ाई के साथ साथ दोनों का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। तो सुषमा के घर वाले बोलते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है, अब तुम्हें घर वापस आना है, क्योंकि ग्रेजुएशन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारी शादी होगी और शादी के बाद आपको अपने घर जाना है। तो सुषमा को ये सुन के बहुत ही शौक लगता है कि अभी तो पढ़ाई हमारी शुरू हुई है, मतलब अभी तो पढ़ाई तो ऐसी ही है। पढ़ाई असली तब शुरू होती है जब हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो अपने घर वालों से बोलती है कि बाबूजी, अभी तो हमारी पढ़ाई शुरू हुई है, अब आप हमारी पढ़ाई शुरू होने के पहले ही ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं, बेटा अब हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपकी शादी की उम्र भी हो गई, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही गया है। पढ़ाई करने के बाद भी आपको क्या करना है, घर पे आपको चूल्हा बर्तन ही करना है। तो आगे पढ़ के आपको क्या फ़ायदा, या आगे पढ़ा के आपको क्या मिलने वाला है। आप अब वो अपनी दुनियादारी में आइए, शादी ब्याह आपका होगा और अपनी जिम्मेदारियों को आप देखिए। तो सुषमा बहुत दुखी होती है, और वो बोलती है कि बाबूजी, मैं पढ़ाई अपनी अभी नहीं छोड़ सकती, मुझे 2 से 3 साल का वक्त और चाहिए। तो उसके पिताजी नहीं मानते हैं, तो वो बहुत ही उदास होती है, और वो नीरज को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे है, हमारे घर वाले हमारी शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। तो नीरज मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगा, आपको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की। तो ये सुन के सुषमा बहुत ही खुश होती है।
दोस्तों फिर सुषमा नीरज से मिलती है और नीरज के गले से लिपट के रोने लगती है। तो नीरज उसे चुप कराता है कि आप परेशान ना हो, जब तक मैं हूँ आपकी पढ़ाई में छोड़ने नहीं दूंगा और आप जब तक इच्छा हो आपकी आप अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। और ये सब सुन के सुषमा बहुत ही खुश होती है और नीरज उसी दिन से अपने सपनों को भूल के सुषमा के सपनों को लेके जीने लगता है। उसके कारण वो जॉब भी स्टार्ट करता है और अगर पूरा पैसा उसमें नहीं हो पाता है वो पार्ट टाइम भी जॉब करता है और रात में पढ़ाई करता है, बहुत ही मेहनत करता है। सुषमा भी यह देखती है और उसे भी बहुत खुशी होती है कि नीरज जैसा जीवन साथी मुझे लाइफ में नहीं मिलेगा, आगे चल के मैं अपनी शादी नीरज के साथ ही करूँगी, क्योंकि नीरज ने अपने सारे सपने छोड़ के मेरे सपनों के लिए जी रहे हैं, मेरे लिए वो जो भी कर रहे हैं सब मेरे लिए ही कर रहे हैं। और सुषमा खूब मतलब मन लगा के कंपटीशन की तैयारी शुरू करती है और वो फिर बीच में बोलती है नीरज से कि अब मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे कोचिंग भी करनी पड़ेगी। तो नीरज कोचिंग के लिए भी एग्री हो जाता है और बोलता है ठीक है आप कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, मतलब आप कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब या जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों। आप कोचिंग कीजिए, एक कोचिंग कीजिए, दो कोचिंग कीजिए, मैं जहाँ तक होगा मेहनत करके मैं सारी चीज़ें करता रहूँगा। तो सुषमा कोचिंग भी स्टार्ट कर देती है और लगभग 1.5 से 2 साल के मेहनत के बाद भी उसको कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। फिर वो पुराना पेपर एक पहले का दी होती है एसआई का और वो करीब डेढ़ साल से उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ रहता है और फिर अचानक उसका रिजल्ट आता है और उसमें सुषमा का नाम आता है और सुषमा जब देखती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो ये देख के सबसे पहले नीरज को ही फ़ोन करती है कि मैं सब इंस्पेक्टर बन गई हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। नीरज यह सुन के एक बार तो शॉक्ड हो जाता है कि अभी तक मतलब ये क्या हुआ है, मतलब इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता हाथ लग गई है। वो मतलब खुशी की मारा उसके जुबान से कुछ निकलता ही नहीं है आवाज़। करीब 1 मिनट की खामोशी के बाद नीरज की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बधाई देता है, कंग्रेचुलेशन बोलता है और फिर दोनों आते हैं, शाम को मुलाकात होती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं, अच्छे से पार्टी इंजॉय करते हैं और नीरज भी बोलता है ठीक है अब तुम्हारे सपने पूरे हुए, अब मुझे अपना भी सपना पूरा करना, मुझे भी कुछ करना है। तो सुषमा उसके हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ बिल्कुल, जितना भी हो सकेगा हम लोग दोनों लोग मिल के आपके सपनों को भी पूरा करने में मदद करेंगे। उसके बाद फिर सुषमा के ट्रेनिंग में जाने का वक्त आ जाता है और उसके पास लेटर आता है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग में जानी होगी और दोनों लोग एक दूसरे से लिपट के खूब मतलब खुशी के आंसू आ जाते हैं और फिर वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। और डेली शाम को, क्योंकि दिन में तो वो ट्रेनिंग में बिजी रहती है और शाम को दोनों की बातचीत होती है 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे, और दोनों अपने पूरी दिनचर्या एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सुषमा का स्वभाव बदलता जाता है और वो उसका फ़ोन बहुत कम रिसीव करती है और पूछने पे बोलती है कि ट्रेनिंग बहुत टफ है, ट्रेनिंग में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। तो नीरज को भी लगता है कि हो सकता है ट्रेनिंग में शेड्यूल ऐसा हो या मतलब वर्कलोड ज़्यादा हो, इस चक्कर में सुषमा मुझसे बात नहीं कर पा रही है। और वो बोलता है कोई बात नहीं, आप पहले अपनी ट्रेनिंग पे अपने जो भी आपका सेशन है उस पर आप ध्यान दीजिए, बाकी तो हम एक दूसरे के लिए हैं ही, ट्रेनिंग से आपको वापस तो आना ही है। तो ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे क्या हुआ, 10-10 दिन तक सुषमा नीरज से बात नहीं करती थी। नीरज भी बहुत परेशान रहने लगा और जब सुषमा का फ़ोन उठता है 2 मिनट बात करके कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, यही सब बहाने बना के वो फ़ोन को काट दिया करती थी। और फिर नीरज भी अपने मन को समझाता था कि भाई ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग टफ होती ही है इन सब की, तो इस चक्कर में वो ज़्यादा उस चीज़ को अदर वे में नहीं लेता है और उसी हिसाब से जो बताती है वो समझ जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सुषमा ने नीरज का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और जब भी वो फ़ोन करे तो उसका फ़ोन बिजी जाए, तो समझ गया कि सुषमा ने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। वो बहुत ही परेशान हो गया।
फिर वो करीब 1 से 1.5 महीने के बाद दूसरे नंबर से फ़ोन किया, तो बोलता है कि आपने हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में क्यों डाल दिया, क्या रीज़न है। तो सुषमा बिल्कुल बदली हुई बोलती है कि नीरज, जो भी हमारे बीच में था अब वो सब कुछ नहीं है। हम वहीं तक एक दूसरे के साथ, मतलब हम दोनों का साथ वहीं तक था। अब हम आपसे प्यार नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे एक सीनियर है, हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए अब आप हमें फ़ोन मत कीजिए क्योंकि हमारा और आपका कोई मेल भी नहीं है। दोस्तों, इन सबके बाद नीरज बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसके समझ में ही ना आए कि आखिर ये क्या हो गया। हमने जिसको अपनी ज़िंदगी सोचा, हमने जिसको अपनी ज़िंदगी समझा और जिसके लिए मैंने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के हसीन पल गंवा दिए, जिस पल के लिए आदमी जीता है कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, एक अच्छी सी नौकरी करूंगा, एक सपने देखता है, जिसके लिए मैंने अपने सपने को ख़त्म कर दिया और उसके सपनों के लिए मैंने अपना सपना भूल गया और आज वही मेरे साथ ऐसा करके जा रही है। ये सब सोच के वो बहुत ही बेचैन होने लगा, बहुत ही डिप्रेशन में जाने लगा। फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे जाके एक बार अपने आंखों से देखना है। फिर वो जाता है जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग चलती है, छुप छुप के देखता है तो किसी एक अपने सीनियर के साथ, अपने कलीग के साथ मौज मस्ती करती है, घूमती है, उसके साथ कई बार ये देखता है और वो समझ जाता है कि अब उसके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है और वो हमें बिल्कुल भूल चुकी है। और वहाँ से वो सीधे आता है अपने घर पे और अपने फैमिली के साथ ये सारी बातें शेयर करता है। तो उसकी फैमिली वाले समझाते हैं कि बेटा ठीक है, जो हुआ, जो होना था हो गया, अब उसे भूल जाओ क्योंकि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। अगर वो बेवफा निकली तो उसे निकलने दो, आपकी ज़िंदगी है, अभी आपकी ज़िंदगी पूरी पड़ी है, आपके सपने अभी भी पूरे हो सकते हैं, आप अभी भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, अभी वक्त आपका गया नहीं है। लेकिन उसकी समझ में किसी की बातें नहीं आती क्योंकि उसके दिल पे, उसके दिमाग पे एक ही नाम गूंज रहा था, वो था सुषमा। और वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पा रहा था कि आखिर उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि उसके सपने मैंने पूरे किए, उसकी ज़िंदगी मैंने बनाई, क्योंकि उसके घर वाले भी उसका साथ छोड़ दिए थे लेकिन हमने उसका साथ दिया और अपने सपनों को की कुर्बानी दी मैंने उसके लिए, लेकिन वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। फिर वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लगा कि क्योंकि हर पल उसके दिमाग में, उसके सोच में बस वही सब पुरानी बातें रहती थी कि आखिर मैं क्या करूं। वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा था, डॉक्टर को भी दिखाता है, साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाता है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस उसके पास नहीं आता है। और वो इसी चक्कर में एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद वो नींद की बहुत सारी दवा खा लिया और चूहा मार भी दवा खा लिया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। लेकिन उसके घर वाले टाइम से हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे एडमिट कराए और डॉक्टर ने उसे बचा लिया। तो उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि बेटा, आपके माँ बाप हैं, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको इतना बड़ा किया, आप उनके बारे में भी सोचिए। ठीक है, वो जो होना था वो हो गया, जो होना था हुआ, लेकिन वो गलत हुआ। दोस्तों, फिर उसके घर वाले उसको बहुत समझाते हैं कि बेटा, ये ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, इस ज़िंदगी को ऐसे जाया मत कीजिए क्योंकि ये ज़िंदगी किसी एक के लिए नहीं आपको मिली है। इस ज़िंदगी में आपके बहुत लोग हैं, आप उनके लिए आपको जीना होगा, उनके लिए आपको ये सब भूलना होगा, जिसके लिए आप अपने आपको इतना कष्ट दे रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के हसीन पल जी रही है और वो उसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियो, आप मरो, आप क्या करो, आप रहो ना रहो, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा। फिर नीरज को भी धीरे धीरे समझ में आता है और वो क्योंकि पढ़ाई के प्रति अब वो उसका के तरफ वो नहीं जाना चाहता था। फिर लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके दिमाग में आता है, फिर वो एक चाय की टपरी खोलता है अपने एरिए के थाने के सामने और उस चाय की टपरी का नाम रखता है बेवफा चाय वाले। और उसी बेवफा चाय वाले से ही वो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस होता है
और फिर यही स्टोरी वो अपने मीडिया कर्मी को बताता है, जो भी मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सारे लोगों को वो अपनी बीते हुए कल के बारे में बताता है और सारे लोग बहुत दुखी होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत हुआ। फिर दूसरे दिन दोस्तों फिर पेपर के सेकेंड पेज पे इनकी कहानी आती है, और जब ये चीज़ सुषमा को पता चलती है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है और सोचती है अगर लोगों के बारे में ये मतलब हमारे नाम के बारे में लोगों को मालूम हुआ कि वो कोई और नहीं हम हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। और वो फिर नीरज की टफरी को उस थाने के सामने से हटवा देती है, वहाँ पे स्टाफ से बात करके, और उस टफरी को वहाँ से हटा दिया जाता है। और नीरज भी अब उसका जो भी दिलो दिमाग था वो चेंज हो चुका था, और वो बेवफा चाय के नाम से 3 से 4 जगह टफरी खोल देता है ऐसे ही, और लोगों को अपनी कहानी के, अपनी स्टोरी के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में लोगों को बताता है वो। और लोग सुनने के बाद बहुत ही दुखी होते हैं, और लोगों को यही लगता है कि जो भी नीरज के साथ हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये घटना, ये सच्ची कहानी सुन के आपको कैसा लगा? अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो आप छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, किसी एक के जाने से किसी की लाइफ नहीं ख़त्म होती। अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आज के समय में ऐसी बहुत ही घटनाएं होती हैं, ऐसे लोगों के साथ दगाबाजी, ऐसे लोगों के साथ धोखेबाजी बहुत होता है। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के रहिए। आप किसी को उतना ही सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। किसी के लिए अपने सपनों का बलिदान मत कीजिए दोस्तों। बाकी एक और अच्छी घटना के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।